श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। फिर सब ऋषिगण भगते हुए इंद्र भगवान सब भगते हुए ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी आपको हम प्रणाम करते हैं। आप हमें ये बताइए कि पूरी पृथ्वी में अंधेरा क्यों छा गया है, चारों तरफ अंधकार हो गया है, न दिन का पता चल रहा है न रात का पता चल रहा है। ये दिन रात का जो क्रम है वो रुक गया है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। पूरी पृथ्वी परेशान हो रही है, कब दिन है कब रात है, पूरा सृष्टि का चक्र रुक गया है। आप हमें बताइए ये क्या कारण हो गया है। फिर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे देव आप घबराओ मत। ये दीति के गर्भ में, कश्यप जी की पत्नी दीति के गर्भ में जो पुत्र हैं उनके तेज के प्रभाव से सारी पृथ्वी में अंधेरा छा गया है। मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी बोलते हैं, जब मेरे मानस पुत्र सनकादिक ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र जब सृष्टि की उत्पत्ति किए थे तो सनकादिक ऋषि को सबसे पहले उत्पन्न किया था। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे सबसे पहले उत्पन्न किए पुत्र सनकादिक ऋषि, सनक सनंदन, ये 4 ऋषि हैं। इनकी आयु विश्व में सबसे अधिक इनकी आयु है क्योंकि सबसे पहले उत्पन्न ये हुए हैं। किंतु ये 5 वर्ष के बालक के जैसे लगते हैं, छोटे से एकदम नंग धड़ंग, सिर्फ छोटी सी लंगोटी पहने हुए छोटे से बालक, 5 वर्ष के बालक के जैसे चारों ऋषि लगते हैं। लेकिन इनमें दिमाग भगवान से भी तेज है, भगवान से भी ज़्यादा हैं। वो ब्राह्मण एक अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी विचरण कर सकते थे क्योंकि वो मोक्ष मार्ग पे चल चुके थे। इस कारण वो जो इच्छा करते थे वहीं पर पहुंच जाते थे। एक बार चारों ऋषि विश्व के भ्रमण करते करते एक बार बैकुंठ लोक में पहुंच गए। बैकुंठ में वही पहुंच सकता है जो सब वस्तुओं को त्याग दे, उनमें कोई इच्छा ना रहे, सब इच्छाओं का त्याग हो जाए, वही बैकुंठ धाम में पहुंच सकता है। और बैकुंठ धाम के लोग कैसे रहते हैं? साक्षात विष्णु भगवान के रूप। वहाँ जो भी जाता है विष्णुमय हो जाता है। वहाँ गोरे काले बड़े छोटे का कोई फर्क नहीं रहता, सब सांवरे कलर के रहते हैं। सब में मोर मुकुट, हीरो जड़ित मुकुट रहते हैं, कान में कुंडल रहते हैं, मोतियों की माला रहती है, हाथ में सुदर्शन रहते हैं, 4 भुजाधारी रहते हैं, पीताम्बर धारण किए हुए रहते हैं। सब के सब विष्णुमय लगते हैं, एक समान रहते हैं क्योंकि वो हर चीज़ को त्याग दिए रहते हैं। मोह माया क्रोध उनका किसी पे असर नहीं होता है। तो सनकादिक ऋषि भी हर चीज़ को त्याग चुके थे, वो मोक्ष मार्ग पे चल चुके थे और कल्पना मात्र से ही स्वर्ग लोक में पहुंच चुके थे। एक बार वो चारों ऋषि स्वर्ग लोक की सीढ़ियाँ को चढ़ने लगे। वो 6 सीढ़ियाँ चढ़ के जा चुके थे, लेकिन 7वीं सीढ़िया पे जय विजय नाम के 2 विष्णु पार्षद खड़े हुए थे और दोनों हाथ में लकड़ी के बेट रखे हुए थे। और जो दरवाज़ा था 7वीं सीढ़ी पे, वो दोनों तरफ वो खड़े हुए थे। और वो छोटे छोटे बालक को देख के नंग ढरंग, वो कुछ नहीं पहने हुए थे, एक छोटी छोटी लंगोटी पहने हुए थे। वो पासा समझे कि ये क्या छोटे छोटे बच्चे विष्णु लोक में कैसे आ गए? बैकुंठ धाम में ये छोटे बच्चे एकदम जैसे कोई खेलते हुए आ गए हैं और ये अंदर घुसे चले आ रहे हैं। और अंदर यदि बैकुंठ धाम में प्रवेश कर गए तो श्री हरि विष्णु भगवान हमें दंड देंगे, हमें परेशान करेंगे। तो वो विष्णु भगवान के भय से और उन्हें रोकने लग गए और बच्चे लोगों को बोले, हे बच्चों तुम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन वो सनकादिक ऋषि बोले, हमें इस समय हमारी आँखों को श्री हरि के दर्शन की अभिलाषा है और हमें अंदर आने दो, हमें श्री हरि विष्णु के दर्शन करना है। किंतु उन्होंने नहीं मानी और दोनों बेत दत्ता के आगे खड़े हो गए और बच्चों को
चिल्ला के बोले कि यहाँ से जैसे आए हो वैसे यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें हम मार के निकालेंगे, अच्छा नहीं होगा। अब वो पार्षदों की इस प्रकार धमकी भरी आवाज़ से सनकादिक ऋषि क्रोधित हो गए, आँख में लाल लाल खून के जैसे आने लग गए और उन्होंने दोनों पार्षद को जय विजय को वहाँ से बैकुंठ धाम से निर्वासित होने का श्राप दे दिया। और ऋषियों ने कहा, हे जय विजय, तुम इसी समय स्वर्ग से निष्कासित हो जाओगे और पृथ्वी लोक में जहाँ काम क्रोध लोभ मद जहाँ सताते हैं, जहाँ उनके पीड़ित व्यक्ति तड़पते हैं, उसी लोक में जाओगे और असुर की भांति तुम रहोगे वहाँ। इस कारण बोले कि तुम वहीं रहना और वहाँ तुम दुनिया के दुख भोगोगे। इस प्रकार श्राप दे दिए। और उसी समय विष्णु भगवान अपनी निद्रा से जाग गए, क्योंकि विष्णु भगवान को जितने अपने प्रिय पार्षद लगते थे उतने ही अपने भक्त लगते थे। क्योंकि विष्णु भगवान के भक्त जिनको चाहते थे, जिनके इष्ट विष्णु भगवान के इष्ट साक्षात ब्राह्मण हैं। विष्णु भगवान ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और उनको सहन नहीं हुआ कि मेरे पार्षद मेरे इष्ट को भगा रहे हैं, उसे धत्काल रहे हैं और मेरे इष्ट मेरे पार्षदों को श्राप दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने पार्षदों को भी वैसे ही चाहते थे जैसे अपने इष्ट को चाहते थे। विष्णु भगवान को जो प्रेम से भी नतमस्तक हो जाते हैं वो उसके हो जाते हैं। इस कारण वो न तो ब्राह्मणों में अंतर कर पा रहे थे और न पार्षदों में। इस कारण वो वहाँ से लक्ष्मी जी समेत नंगे पांव भागते हुए उस 7वीं सीढ़िया पर आ गए, बैकुंठ धाम की 7वीं सीढ़िया पर, जहाँ जय विजय के साथ सनकादिक ऋषि मौजूद थे। और भागते हुए आए और जैसे ही वहाँ पर आए, सनकादिक ऋषियों ने श्री लक्ष्मी नारायण की स्तुति की और उनकी परिक्रमा लगाई। जब विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मेरे इष्ट हो, इस कारण मैं आपको बोलता हूँ कि ये पार्षद जो भी करते हैं मेरी आज्ञा से ही करते हैं। इस कारण हे प्रभु, आप इन पार्षदों को जो श्राप दे दिए हैं वो तो ठीक है, किंतु उससे मुक्त होने का भी इनको बता दीजिए कि इनकी जो श्राप की अवधि है उसे कम कर दीजिए। फिर सनकादिक ऋषियों ने कहा कि तुम वहाँ मृत्यु लोक में राक्षस बन के रहोगे और साक्षात विष्णु भगवान आके तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम इस प्रकार 3 जन्म लोगे और अंत में वापस बैकुंठ धाम को ही प्राप्त करोगे। इस प्रकार बोले और विष्णु भगवान की सनकादिक ऋषि स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा करते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, पृथ्वी लोक पर आ गए। फिर विष्णु भगवान ने जय विजय से कहा, हे पार्षदों, तुम निराश मत हो, तुम्हारा उद्धार होगा। और ये तुम्हारे नियति में पहले से ही लिख चुके थे, क्योंकि एक समय की बात है जब मैं बैकुंठ धाम में आराम कर रहा था तो मैंने तुमसे बोल दिया था कि इस बैकुंठ धाम के दरवाजे के अंदर जहाँ मैं आराम कर रहा हूँ वहाँ किसी को मत आने देना। तो उसी समय जब मैं आराम कर रहा था तो लक्ष्मी जी वहाँ आने लग गई और आप लोगों ने लक्ष्मी जी को अंदर नहीं आने दिया। तो लक्ष्मी जी ने आप लोग दोनों को श्राप दिया था, यही असुर योनि में उत्पन्न होने का। तो वो श्राप आपका आज सामने आया है और ये मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। तो लक्ष्मी जी ने कहा था, यदि तुम 3 जन्म तक विष्णु भगवान के अपने मन मस्तिष्क तन धन से उन्हें याद करोगे तो तुम्हारा अपने पाप से मुक्त हो जाओगे। तो इस कारण है जय विजय, तुमको राक्षस योनि मिलेगी और मैं वहाँ पर आऊँगा और मैं तुम्हारा शत्रु बन के आऊँगा। तो तुम दिन रात मेरे ही विचार करोगे, मेरे ही बारे में सोचोगे। इस कारण तुम 3 जन्म तक जब मेरे बारे में सोचोगे मैं तुम्हारा दुश्मन बनूंगा और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम दिन रात मेरी विचार करोगे तो तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। अब भगवान को
चाहे प्रेम से याद करो या चाहे दुश्मनी से याद करो, जो भी भगवान को स्मरण करता है, किसी भी भाव से याद करता है, भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे बेरी बन के याद करो, चाहे दोस्त बन के याद करो। तो विष्णु भगवान ने जय विजय को आशीर्वाद दिया और बोला कि मैं तुम्हारा उद्धार करने आऊँगा, तुम मेरा चिंतन करोगे और तुम लक्ष्मी जी के श्राप से मुक्त हो जाओगे और सनकादिक ऋषियों के भी श्राप से मुक्त हो जाओगे और तुम मेरे परम धाम वैकुंठ लोक में वापस विष्णु रूप प्राप्त करोगे और अपना स्थान ग्रहण करोगे। इस प्रकार विष्णु भगवान जय विजय को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और जैसे ही विष्णु भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हुए, जय विजय श्रीहीन हो गए। उनके चेहरे की चमक लुप्त हो गई। जो विष्णु रूप उनका धारण किया हुआ था वो दोनों चले गए और वहाँ से सीधा वैकुंठ लोक से गिरे और कश्यप की पत्नी दीति के गर्भ में जाके रुक गए। और जैसे ही दीति का गर्भ बाहर आने लगा और तो चारों तरफ जैसे ही उनका जन्म होने लगा, चारों तरफ अंधकार हो गया, हवाएं आने लग गई, बिजलियां गिरने लग गई, चारों तरफ अपशगुन होने लग गए, सियार रोने लग गए, कुत्ते भौंकने लग गए, उल्लू कौए रात को रोने लग गए, चारों तरफ प्रलय के जैसे हो गए। जिस प्रकार प्रलय आता है उसी प्रकार का वातावरण निर्मित हो गया। सब व्यक्ति, भगवान सब भयभीत हो गए, ये क्या हो रहा है, प्रलय क्यों आ रहा है। उसी समय दीति के गर्भ से 2 जुड़वा पुत्रों की उत्पत्ति हुई, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यपु। इस प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सनकादिक ऋषियों की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।